चैप्टर नंबर 7 थर्सडे वाले दिन थोड़ा सा स्टार्ट किया था मैंने उसको बेसिक टेक्स्ट के हिसाब से। क्वेश्चंस नहीं करवाए थे मैंने, आप लोगों का था कुछ ट्राई कीजिएगा, बट मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगी आज। ये आपका लास्ट चैप्टर है, इसमें भी रिलेटेड टू दिस चैप्टर आपके सिर्फ जो टॉपिक्स रह गए वो 3 टॉपिक्स हैं, जिसमें सबसे पहले था इनर प्रोडक्ट स्पेस, जिसका मैंने थोड़ा सा रिव्यू उस दिन भी दिया था, दोबारा दे देती हूँ। इसके एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स हमने सेटिस्फाई करने हैं, और एग्जाम सेटिस्फाई होते हैं तो हमारे पास जो गिवन स्पेस होगी अकॉर्डिंग टू दिस इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगी। उसमें इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए ट्राइंगल्स के हिसाब से जो एरर्स हैं, इसे कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर ट्राइंगल ब्रैकेट्स बोलते हैं। उसके अलावा ये वैसे लेस एंड ग्रेटर की ब्रैकेट्स डिनोट होती हैं, बट ये मैपिंग के लिए जब हम प्रोडक्ट्स की फॉर्म पढ़ते हैं तो ये मैपिंग के लिए डिनोट होती हैं। मैपिंग डिनोटेड बाय डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे 2 डॉट्स हैं अंदर, यानी कि ये डॉट प्रोडक्ट को डिनोट करती है। इसके एग्जाम्स हमने सेटिस्फाई करने हैं, अगर तो वो एग्जाम्स 3 एग्जाम्स की कंडीशन है, यहाँ पे 3 एग्जाम्स हैं हमारे पास और ये सेटिस्फाई होते हैं जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर, वो हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाती है गिवन वेक्टर की। इसमें सबसे पहले तो ये था 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 आना चाहिए। और सेकेंडली फर्स्ट एग्जाम के अंदर ही था कि हमने इक्वल टू 0 लेते हुए वेक्टर को 0 डिनोट करना है, और वेक्टर को 0 लेते हुए फिर हमने इफ एंड ओनली का वर्ड है, तो इसलिए हमने उसको दोबारा कन्वर्टली भी करना है कि हमारे पास दोनों वेक्टर्स की जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 आएगी। दोनों वेक्टर से मुराद यहाँ पे सेम वेक्टर्स है। सेकंड में था कि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, अगर v1 और v2 को इनर प्रोडक्ट ली जाए या v2 की v1 के साथ दी जाए तो सेम आती है, बट इन कॉम्प्लेक्स में हमारे पास कॉन्जुगेट आएगा देन वो सेम आएगी, अदरवाइज वो सेम नहीं होगी। इन द थर्ड, 2 वेक्टर्स को 2 कोएफिशिएंट स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके थर्ड वेक्टर के साथ उसकी इनर प्रोडक्ट ली जाए तो हमारे पास उनकी इनर प्रोडक्ट जो है वो सेपरेटली भी उन स्केलर के मल्टीपल में आ जाती है। उससे रिलेटेड आगे था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिकली आता है कॉन्जुगेट, तो इसलिए कॉन्जुगेट की कंडीशन के अकॉर्डिंग वो डिफाइन किया हुआ था। और उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 1 जो मैंने ब्रीफली आप लोगों को करवाई थी, मैं यहाँ पे इसको दोबारा से रिपीट नहीं करूंगी। ये आर एन यानी कि रियल नंबर्स के हिसाब से है, तो रियल नंबर्स की इनर प्रोडक्ट जब आपको नहीं दी जाएगी, दैट मीन जो उसकी इनर प्रोडक्ट है उसमें एलिमेंट्स फर्स्ट इंटू फर्स्ट सेकंड इंटू सेकंड वाली मल्टीप्लिकेशन के साथ आएगा, और इस टाइप की जो प्रोडक्ट है वो यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट हमारे पास कहलाती है। उससे नेक्स्ट पे एग्जांपल नंबर 2 मैंने आप लोगों को करवाई थी। एग्जांपल नंबर 2 के अंदर हमारे पास मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग थी, कॉलम वेक्टर्स के हिसाब से जब प्रोडक्ट होती है तो वो वे यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था, और वो सारा का सारा मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिफाइन करवाया था। एग्जांपल नंबर 3 भी हम लोगों ने की थी, इसमें प्रोडक्ट डिफाइन की हुई है, सिर्फ और सिर्फ हमने इसको इनर प्रोडक्ट डिनोट करना था। तो बाय गिवन इनर प्रोडक्ट स्पेस डेफिनेशन उसके थर्ड 3 एग्जाम्स थे, तो 3 के 3 एग्जाम्स हमने यहाँ पे सेटिस्फाई करवाए हैं, और हमारे पास जो गिवन प्रोडक्ट थी वो इनर प्रोडक्ट स्पेस ही थी। उसके बाद नंबर 4 वाला हम लोगों ने नहीं किया था, वो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट में करवाऊंगी, और उसके अलावा क्वेश्चंस भी नहीं किए थे। सबसे पहले तो एग्जांपल नंबर 4 यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगी। हमने इसको इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन करना है। बी जो वेक्टर स्पेस यहाँ पे ली गई है वो बेसिकली वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन द इंटरवल a टू बी। ए से बी का इंटरवल यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ए से बी के लिए वैल्यू ली हुई है, और एफ ऑफ जी इनर प्रोडक्ट यहाँ पे डिफाइन की है कि एफ और जी के इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास ये भी आते हैं। अब यहाँ पे डिफाइन नहीं की हुई, वेरिफिकेशन कहता है एज एन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के तौर पे छोड़ दी गई है। इस तरह का एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, तो मैं इसको एक्सरसाइज के साथ बता देती हूँ कि एक्सरसाइज में से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। वहाँ पे सेम एज इट है, बस थोड़ी सी उसकी डिफाइनिंग डिफरेंट की हुई है, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो सेम है। इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5, ये देखें क्वेश्चन नंबर 5, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो चेंजिंग है वो 0 to 1, और वहाँ पे हम जो करेंगे क्वेश्चन, अभी मैं एग्जाम्पल करवाती हूँ। एग्जाम्पल में जो है उसका इंटरवल लिया हुआ A to B, जस्ट ये डिफरेंस है, इसके अलावा इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। वो बोलने में इसके साथ डिफाइन आउट की हुई है, और यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू है। तुम्हारे हमेशा क्लास में लेट आते हो। कौन मैम जी? मैं? हाँ जी आप बेटा जी। मैम मैं सबसे पहले क्लास में होता हूँ, हर क्लास में। आज मेरा नेट का मसला था, उसकी भी एंड से अक्सर ही मुझसे मिस हो आपके गई नेट थी। का प्रॉब्लम रहता है, तो एक दिन मैम बताओ अब वो जिसमें आपने सबसे पहले मेरी क्लास ज्वाइन की हो। मुझे पता है सबसे पहले मैम कौन वो क्लास क्या, ज्वाइन करता है।
मैम जी रोज करता हूँ मैं। कर दिया, लाओ मैंने आपको। लेकिन मैं तो रोज करता हूँ पहले। एग्जाम्पल नंबर 4 तो मैंने सॉल्व नहीं की हुई, मैं वर्ड में आप लोगों के साथ ही इसको सॉल्व करूंगी। आप एक्सक्यूज मी लोगों ने मैम मुझे जी, बताना है इसके अंदर। बोलें क्या हो गया तुम्हारा? आपने मुझे वीडियो अलाउ की है, आपने मुझे रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं की। ठहरो एक मिनट, टाइम से आया करो। मर्जी है मैम जी आपकी। हो गई है। मैं यहाँ पे जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन की हुई है, सबसे पहले मैं वो यहाँ पे मेंशन करूंगी एफ और जी के हिसाब से। इंटीग्रेशन ए टू बी, ए से बी इसकी लिमिट डिफाइन है, और आगे जो फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ टी एंड साथ में जी ऑफ टी, दो फंक्शंस हैं। और विद रिस्पेक्ट टू टी ये इसकी डिफाइनिंग है, ये इनर प्रोडक्ट दी हुई है। तो ये प्रोडक्ट डिफाइन है, हमने इसको डिफाइन करना है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ गिवन वेक्टर स्पेस ये डिफाइन होती है। ठीक है, तो मैं इसके 3 एग्जाम जो यहाँ पे डिफाइन है, सबसे पहले सेम के लिए इसको करूंगी, फिर उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे कि सेम अगर लेते हैं तो वो इक्वल टू 0 कंडीशन आती है। सबसे पहले मैं ये फर्स्ट वाला एग्जाम इस पे सेटिस्फाई करूंगी, उसके बाद सेकंड और फिर थर्ड। मैं यहाँ पे एग्जाम्स को या कंडीशन को आप कुछ भी यहाँ पे लिख लें, C1 लिख लें या एग्जाम 1 लिख लें। मैं यहाँ पे इसको डिनोट कर रही हूँ। ये है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टी हम चलेंगे। सबसे पहले तो कंडीशन नंबर 1 मैं यहाँ पे ले रही हूँ। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 हमारे पास क्या है वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ और साथ में क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। ठीक है, हमने करना है दोनों को सेम लेना है, आप एफ ले लें, जी ले लें, कुछ भी ले लें, दोनों फंक्शन यहाँ पर सेम लेंगे। दोनों फंक्शन सेम लेंगे तो अकॉर्डिंग टू सेम फंक्शन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर डिफाइनिंग होगी ए से बी, हमारे पास इसकी लिमिट है। मैं यहाँ पे कंबाइन लिख दूँ, एफ ऑफ टी और एफ ऑफ टी का स्क्वायर लिख दूँ, या सेपरेट लिख देती हूँ पहले एफ ऑफ टी और एफ ऑफ टी। मैंने दोनों फंक्शन सेम लिए। और नेक्स्ट पे आ रहा है मेरे पास डी ऑफ टी इज इक्वल टू, मैं इसके आगे सामने लिख रही हूँ यहाँ पे। इससे नेक्स्ट में आएगा हमारे पास, दोनों सेम लिए मैंने यहाँ पे, ये बन जाएगा मेरे पास एफ ऑफ टी का स्क्वायर। और साथ में आ जाएगा डी ऑफ टी। हमने अभी सिर्फ इसको ये डिनोट करना था कि हमारे पास जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, जो अप्लाई की हमने एफ से एफ फॉर्म में इनर प्रोडक्ट वाली, ये चीज, ये वेक्टर सेम से सेम पे जब मैंने अप्लाई किया है तो रिजल्टेंट में हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 की फॉर्म बननी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जस्ट अभी इसको मैंने सेम लिया है, सेम लेके अब अंदर फंक्शन की सिंप्लीफिकेशन हो गई है। अब मैंने इसको जस्ट ये डिनोट करना है कि ये ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है। तो अगर आप लोग एग्जाम्पल्स याद हो जो हम लोगों ने एग्जाम्पल की थी लास्ट थर्सडे वाले दिन लेक्चर्स के अंदर, यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस की, और जिसके अंदर साथ में मेंशन भी था कि जब हमारे पास किसी भी चीज का स्क्वायर आता है और सम ऑफ स्क्वायर्स बनता है तो वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होती है। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर की फॉर्म बन रही है अभी फिलहाल। तो मेरे पास फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली जब स्क्वायर की फॉर्म आ रही है तो जब आप इसका इंटीग्रेशन भी करेंगे तो स्क्वायर इसमें से लेस होगा, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं करेगा, तो ये ऑटोमेटिकली ही ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 मेरे पास फॉर्म बनेगी। ठीक है, अब फर्स्ट वाली कंडीशन के अंदर ही जो हमने सेकंड चीज करनी थी वो सेकंड ये है कि अगर हमारे पास इनर प्रोडक्ट जो है वो
इनर प्रोडक्ट जो है वो सेम की इक्वल टू 0 है, तो हमने फंक्शन 0 डिनोट करना है। फिर सेकेंडली फंक्शन 0 लेते हुए हमने इनर प्रोडक्ट जो है उसको डिनोट करना है, वो 0 है। सबसे पहले तो फंक्शन की जो मैंने इनर प्रोडक्ट यहाँ पे ली है उसको लूंगी इक्वल टू 0। एफ टू एफ सेम के लिए ही है, तो मैं इसको सेम के लिए फिलहाल कर रही हूँ, इज इक्वल टू 0। इससे नेक्स्ट स्टेप में अब मैंने जो इसकी ये ली हुई है ये वैल्यू, ये सारी की सारी एज थी कॉपी पेस्ट कर दूंगी वहां पे। इसको मैंने लिया है इक्वल टू 0, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास अगर ये वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 है, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे डेरिवेटिव। जब मैं लूंगी यहाँ पर डेरिवेटिव लूंगी तो मेरे पास इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी हम इसको करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो वेरिएबल है वो यहाँ पर टी वेरिएबल है। मोहम्मद उजैर माइक म्यूट करें अपना। डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास जो फंक्शन रह जाएगा वो वैल्यू रह जाएगी एफ ऑफ टी पावर 2 इज इक्वल टू 0। पावर 2 है इम्प्लाइज, आगे फर्दर मैं इसको मेंशन कर सकती हूँ कि मेरे पास जो है अगर पावर 2 आ रही है तो ऑन द नेक्स्ट स्टेप मैं स्क्वायर रूट लूंगी, तो मेरे पास स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास फंक्शन रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0। यही चीज हमने डिनोट करनी थी कि सबसे पहले हमारे पास जो है सेम की सेम के साथ प्रोडक्ट लेते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन प्रोडक्ट जो भी दी होगी वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 आती है। तो बाय स्क्वायर प्रॉपर्टी हमारे पास ये ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 के साथ बनती है। ऑन द सेकंड हैंड हमने जो फर्स्ट कंडीशन के अंदर करना था कि दोनों की सेम इनर प्रोडक्ट लेते हुए इक्वल टू 0 लेनी थी, जो दोबारा से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तमाम क्वेश्चन में आपने ऐसे करना है, जो सिंप्लीफिकेशन की होगी उसी को उठा के आप लोग इक्वल टू 0 ले लें। इक्वल टू 0 लिया है मैंने, इसमें से प्रूफ ये करना है कि मेरा फंक्शन जो है वो इक्वल टू 0 है। तो फॉर दिस मैंने दोनों साइड पे इंटीग्रेशन ली, डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन स्किप हो जाएगी क्योंकि वो आपस में एक दूसरे का इन्वर्ट होते हैं। और यहाँ पे मेरे पास फंक्शन रह जाएगा सिर्फ जो अंदर फंक्शन था एफ ऑफ स्क्वायर, एफ ऑफ टी का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट लेंगे तो मेरे पास रह जाएगा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0। अब कन्वर्सली यानी कि हमने अभी इफ वाला फंक्शन किया है, ओनली इफ वाली कंडीशन हमारी रहती है, उसमें हमने फंक्शन 0 लेना है। फंक्शन 0 लेंगे तो मैं यहाँ पे लूंगी फंक्शन का स्क्वायर। फंक्शन का अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ही उसके बाद उसको ले लें इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास जो वे बनेगा वो यहाँ पर डिफाइन है। मैं सिर्फ और सिर्फ अब इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन में सिर्फ कन्वर्सली वाले साइन के साथ उसको डिफाइन करूंगी, मैं पूरा लिखूंगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्सली मैं इसको प्रूव कर रही हूँ। कन्वर्सली हमारे पास फॉर्म जो है, अब मैं लूंगी यहाँ पर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0। अगर मैंने ये फंक्शन इक्वल टू 0 लिया है तो मैंने अब नोट करना है कि जो इन दोनों की इनर प्रोडक्ट है वो भी इक्वल टू 0 आती है। फंक्शन 0 है, द नेक्स्ट स्टेप फंक्शन का स्क्वायर लूंगी, फंक्शन का स्क्वायर भी ले लूँ, 0 का स्क्वायर जो है वो 0 ही रहेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। 0 का स्क्वायर लेने से कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, फंक्शन एज इट इज ही वे में हमारे पास आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। 0 लिया है, उसके बाद आप इसकी कर लें इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए कोई भी लिमिट ले लें क्योंकि फंक्शन 0 है। फंक्शन 0 है तो दोनों साइड पे हम जब इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, मैं यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई कर रही हूँ, दोनों साइड पे ए टू डी इसकी इंटीग्रेशन है, जो कि मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ टी स्क्वायर डी ऑफ टी के अकॉर्डिंग हम इसको करें, इज इक्वल टू राइट साइड पे भी मेंशन कर रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं उसमें राइट साइड पे मेंशन नहीं करूंगी क्योंकि वो 0 की कंडीशन आएगी और 0 की कंडीशन के अकॉर्डिंग 0 की इंटीग्रेशन 0 ही होती है, डी ऑफ टी साथ में आ जाएगा। और इससे नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास ये आएगा उसके अंदर ऑटोमेटिकली ही ये हमने ऊपर भी डिफाइन किया कि मेरे पास ये इनर प्रोडक्ट बन रही है दो गिवन फंक्शंस के अकॉर्डिंग।
ए टू बी मैंने इसके इनर प्रोडक्ट लिया। अब मैंने दोनों स्क्वायर वाली वैल्यू लिखी थी, दोनों स्क्वायर वाली वैल्यू को सेपरेट लिख लेती हूँ क्योंकि ऊपर गिवन जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट दी हुई है उसके अंदर ये दोनों सेपरेट है। डी ऑफ टी इज इक्वल टू 0 और इम्प्लाइज फर्दर जो है हमारे पास हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमने जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है वो भी 0 आएगी बिकॉज हमारे पास जो फंक्शन है वो इक्वल टू हमने यहाँ पर 0 लिया फंक्शन। ठीक है, ये थी हमारे पास फर्स्ट कंडीशन। अब हम करेंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन में है क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो कंडीशन जो है वो डिफरेंट होती है। यहाँ पे अब हमने जो चीज नोट करनी है वो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी ऑफ एफ। अगर आप लोग इसको यहाँ पे कंपेयर करें डेफिनेशन के साथ तो डेफिनेशन में यहाँ पर ऊपर कॉन्जुगेट है लेकिन नीचे मेंशन भी है कि कॉन्जुगेट की कंडीशन सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में आएगी, अदरवाइज ये कंडीशन जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकती थी बट सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं डायरेक्ट में क्यों नहीं लिखती ये भी डिनोट कर देती हूँ। हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट दी हुई है मैंने ऊपर से कॉपी पेस्ट किया, उसे मैं चेंजिंग कर रही हूँ। यहाँ पे जो दी गई है क्वेश्चन के अंदर वो यही चीज थी कि ये आपके पास इनर प्रोडक्ट है एफ ऑफ जी ए टू बी एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी। दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है तो इसको मैं नेक्स्ट में इस वे में भी लिख सकती हूँ। एफ ऑफ टी है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं जी वाला फंक्शन जो है वो पहले लिख लूँ और एफ वाला फंक्शन जो है वो बाद में लिख लूँ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आ रही है। तो यही चीज हमने डिनोट करनी थी कि मैंने एफ ऑफ जी लिया है यहाँ पे इनर प्रोडक्ट के हिसाब से और मैंने इसको डिनोट करना था जी ऑफ एफ, और ये मैंने एफ ऑफ जी लिया है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के रूल था तो मैंने इसको अपोजिट कर लिया और मेरे पास वो जी ऑफ एफ के साथ जो है यहाँ पे डिनोट हो गया। नेक्स्ट पे है कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 जो है वो हमारे पास इस वे में है कि हमने दो कोई से स्केलर्स लेने। मैं यहाँ पे स्केलर ए बी ही ले रही हूँ, साथ में फंक्शन है मल्टीप्लाई होगा ए एफ प्लस बी जी और इसकी इनर प्रोडक्ट लेनी है हमने किसी थर्ड फंक्शन के साथ, लाइक मैं यहाँ पे उसको एज कह देती हूँ। ठीक है, और हमने इसको डिनोट करना है जिस वे में वो मैं अब सामने नहीं लिख रही, वो हम जाके इसको डिनोट करेंगे आगे। इसके जो है वो क्वेश्चन ही लिख रही हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो ए एफ प्लस बी जी वाली जो है कंडीशन उसको यहाँ पे डिनोट करूंगी, फिर उसके बाद जो है वो हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर इनर प्रोडक्ट। एफ और जी दो डिफरेंट फंक्शंस हैं। यहाँ पर सिंपली मैं नीचे स्टेप में लिख देती हूँ कि एफ प्लस बी जी हमारे पास एक ही फंक्शन आएगा, उसकी हमने इनर प्रोडक्ट लेनी है सेकंड वाले के साथ। ये बनेगा ए एफ प्लस बी जी, ब्रैकेट जो है वो मैं बड़ी लगा देती हूँ यहाँ पे। आप लिए एच वाले फंक्शन के साथ तो एच ऑफ टी जो है वो मैं साथ में यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद मैं इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो डिफाइन करूंगी। अगर यहाँ तक क्लियर है तो दो फंक्शंस को ऐड किया है दो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके और फिर मैंने उसकी यहाँ पे इनर प्रोडक्ट लिया है थर्ड वाले फंक्शन के साथ, और अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली हमारे पास इंटीग्रेशन के फॉर्म में आता है और एच ऑफ टी साथ में मल्टीप्लिकेशन में आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने जस्ट इनको सेपरेटली डिफाइन आउट करना है, और डिफाइन आउट किस वे में होगा, सबसे पहले एच ऑफ टी को दोनों के साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी। एफ ऑफ टी के साथ यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एच ऑफ टी क्योंकि वो दोनों एडिशन की फॉर्म है तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में यहाँ पे वो डायरेक्टली ही यहाँ पे यूज हो जाएगा। अब जी ऑफ टी के साथ भी एच ऑफ टी आएगा। अब इस इक्वल टू में अगर आप देखें ये इनर प्रोडक्ट है एफ एफ और एच की,
और सॉरी इसके साथ यहाँ पे ए और बी भी आएगा इसके साथ, क्योंकि कांस्टेंट भी ऊपर मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ए और यहाँ पर आ जाएगा बी। नेक्स्ट स्टेप में ए और बी जो है वो आप यहाँ से कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे। मैं यहाँ से कांस्टेंट बाहर ले रही हूँ, मेरे पास ये ए बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा फंक्शन एफ और एज के साथ, और प्लस में बी बाहर आ जाएगा और फिर अंदर फंक्शन आ जाएगा एफ और जी के साथ, ये जी और सॉरी एज के साथ। नोट करें तो मेरे पास ये वही वे बन रहा है जो हमारे पास डिफाइन था, ए एफ एज और बी जी एज, और ये चीज थी हमारे पास इसके इक्वल। गेनर प्रोडक्ट है हमारे पास डिफाइनिंग नंबर के हिसाब से इक्वल टू ए एफ और एज प्लस बी जी एंड एज। और ये चीज हमने डिनोट करनी थी कि दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके दो स्केलर्स के साथ ऐड किया जाए और फिर थर्ड वाले फंक्शन के साथ उसकी इनर प्रोडक्ट ली जाए। तो बेसिकली हमारे पास रिजल्टेंट में यही थर्ड वाली कंडीशन थी कि इनर प्रोडक्ट सिर्फ फंक्शंस के साथ आ जाती है और कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाते हैं, और यही थर्ड वाली कंडीशन थी। और तीनों कंडीशन इसके ऊपर सेटिस्फाई हो रही है। दैट मीन्स द गिवन, आपके पास जो गिवन एग्जांपल है उसके अंदर जो गिवन प्रोडक्ट दी हुई है, दैट मीन्स inner product of vector space defining on the given equation। उससे नेक्स्ट पे है नॉर्म। नॉर्म डिफाइन करने से पहले मैं यहाँ पर एग्जांपल जो है रिलेटेड टू क्वेश्चंस वो करवाऊंगी यहाँ पे, और रिलेटेड टू गिवन एग्जांपल जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो था वो अब आप लोग खुद करेंगे, वो मैं नहीं करवाऊंगी। मैं सिर्फ जो ऊपर वाले क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को करने के लिए दिए थे और मुझे पूरा यकीन है आप में से किसी ने भी नहीं किए होंगे। एक्सरसाइज 7.1, इसमें सबसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, let u and v belongs to R square, verify that u and v it's a product of two vectors। हमने इसको जो वेरीफाई करना है इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन आर स्क्वायर। दो वेक्टर्स की यहाँ पे प्रोडक्ट दी हुई है, हमने जस्ट इसको डिफाइन करना है कि हमारे पास बेसिकली इनर प्रोडक्ट है जो कि R2 की है और प्रोडक्ट डिफाइन है, हमने जैसे इसको डिनोट करना है। हमने इसको डिनोट करने के लिए क्या करना है कि हमने यहाँ पर जो इनर प्रोडक्ट दी हुई है उसको यूज करते हुए इनर प्रोडक्ट के जो 3 एक्सियम्स है उसे हमने सेटिस्फाई करना है। तीनों के तीनों एक्सियम्स अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो इट्स मीन जो हमारे पास गिवन प्रोडक्ट है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगी। ये क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मैंने आप लोगों के साथ ये पीडीएफ जो थी वो शेयर की थी। यू और वी यहाँ पे डिफाइन, ठीक है। और फर्स्ट वाला पार्ट ही अभी नोट कर रही हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, दोनों वेक्टर्स को सेम लेते हैं, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 लेना। ये इनर प्रोडक्ट डिफाइन की हुई है, u1 स्क्वायर बन जाएगा -2u1u2, बिकॉज यहाँ पे दोनों u के साथ मैंने डिनोट किए सेम वेक्टर को लेते हैं। पहली कंडीशन में जो इनर प्रोडक्ट आपको दी होती है वो दो वेक्टर्स के हिसाब से दी होती है, और सेकंड वाले की जगह पे भी हमने यहाँ पे रिप्लेस करना है u। ये बनेगा u1 का स्क्वायर -2u1 -2u2u1 प्लस 5u2 स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 थी जो हम लोगों ने थर्सडे वाले जो लेक्चर था उसमें की थी। यहाँ पे इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सॉल्व किया, कंप्लीट किया स्क्वायर, और सम ऑफ स्क्वायर्स always greater than or equal to 0 because values converting into positive signs अपने नेगेटिव साइन को भी वैल्यू जो है स्क्वायर के अकॉर्डिंग पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट कर लेती हैं। तो दैट मींस हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 आएगा। नाउ सेकेंडली इन द फर्स्ट कंडीशन हमने जो अब डिनोट करना है, सेम वेक्टर्स की सेम वेक्टर्स के साथ जो इनर प्रोडक्ट ली गई है वो इज इक्वल टू 0 आएगी, और इफ एंड ओनली इफ वेक्टर इज इक्वल टू 0। दोनों कंडीशन के साथ उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले उसने इफ वाली कंडीशन के साथ उसको सॉल्व किया है। पहले तो आप सिर्फ इफ वाली कंडीशन के साथ देखते हैं, यू सेम का सेम के साथ जब लिया है तो कंडीशन क्या आएगी, ये इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द स्क्वायर, दोनों को इक्वल टू 0 लिया। फर्स्ट वाला स्क्वायर भी इज इक्वल टू 0 है, सेकंड भी। सेकंड वाले की वैल्यू के अकॉर्डिंग u2 इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट इनटू द फर्स्ट में पुट करेंगे तो वहां से भी u1 इज इक्वल टू 0, u1 एंड u2 दोनों इक्वल टू 0 आएंगे। तो दैट मीन कि हमारे पास गिवन जो वेक्टर है दैट इज u इज इक्वल टू 0। अब u इज इक्वल टू 0 लेते हुए दोनों वैल्यूज का स्क्वायर लें। अब ओनली इसके साथ जो है ऑपोजिट साइन यानी कन्वर्सली करेंगे तो फिर भी हमारे पास वो कंडीशन 0 की बनेगी। स्क्वायर ले लें फिर उनको सम कर लें, फिर भी हमारे पास जो है वो इनर प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 ही आएगी। जो मैंने नीचे हाईलाइट किया हुआ है सेकंड लाइन के अंदर स्टेप और ऊपर वाली लाइन के अंदर, पहले आपने u इज इक्वल टू 0 लेना है, फिर उसको इस कंडीशन के अंदर कन्वर्ट करना है कि u2 इज इक्वल टू 0 है,
u1 भी 0 है। दोनों का स्क्वायर ले लें, स्क्वायर लेने के बाद उनका सम करें, वो भी इक्वल टू 0 आएगा। सम को ओपन करें, सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये कंडीशन बनेगी, और ये कंडीशन इसी चीज की है कि u और u, तो दैट मीन हमारे पास u और u जो दोनों का सेम प्रोडक्ट है वो भी इक्वल टू 0 है। इससे नेक्स्ट पे है, अब हमने u और v इज इक्वल टू v और u करना है, जो यहाँ पर उसने नहीं किया हुआ। u और v ये चीज डिफाइन है। v और u इसको लिखने के लिए v वाली पहले लिख लें, u वाली को बाद में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन से फर्क नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिकली इट्स सिमेट्रिक इन u एंड v वी हैव, पता डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि वो दोनों वैल्यू सिमेट्रिकली आ जाती हैं, क्योंकि दोनों का स्केल बन रहा है, और स्केल के अकॉर्डिंगली वो उस पर कोई डिफरेंशिएट जो है वो डिफरेंट नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म बनेगी। नेक्स्ट ऑन द लास्ट एक थर्ड वाला यहाँ पर यूज किया w is equal to w1 and w2 because of थर्ड कंडीशन कि हमारे पास दो वेक्टर्स के एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ और थर्ड के साथ जब इसकी इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो इक्वल टू आती है सेपरेट इनर प्रोडक्ट के साथ। सबसे पहले दोनों को यहाँ पर डिफाइन किया, au1 प्लस bv1 w1, इसके एलिमेंट्स यहाँ पर मेंशन नहीं किए हुए, इसके एलिमेंट जो है वो बेसिकली यही बनेंगे au1 प्लस bv1, और सेकंड वाला एलिमेंट बनेगा au2 प्लस bv2 के साथ। दोनों एलिमेंट्स को यहाँ पर डिफाइन किया है। डिफाइन करने के बाद थर्ड वाले के साथ जो था, यानी कि थर्ड वाला वेक्टर नहीं है यहाँ पे, सेकंड वाला ही है, उसके साथ उसकी इनर प्रोडक्ट ली है जो ये टू लाइंस के अंदर डिफाइन है। आगे लास्ट वाले की तरह ही ए वाली सेपरेट की है, बी वाली को सेपरेट किया। ए वाली के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट बन रही है यू एंड डब्ल्यू की, और बी वाले के अंदर जो इनर प्रोडक्ट बन रही है वो बी एंड डब्ल्यू की बन रही है, और थर्ड कंडीशन जो है वो हमारे पास सेटिस्फाई होती है। और हमने यही चीज करनी थी कि गिवन इनर प्रोडक्ट जो डिफाइन की हुई है क्वेश्चन के अंदर वो हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस बन रही है। अब सेकंड जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की कौन सी वैल्यू के लिए इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन R2, जो इनर प्रोडक्ट दी गई है वो इनर प्रोडक्ट जो है हमारे पास R2 के लिए। हमने यहाँ से अब के की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की कौन सी वैल्यू के लिए इनर प्रोडक्ट बनेगी, बिकॉज ये इस वक्त इनर प्रोडक्ट स्पेस को सेटिस्फाई नहीं कर रही। हमने सिर्फ यहाँ पे के की वैल्यू डिफाइन करनी है कि कौन सी के की वैल्यू होगी, इनर प्रोडक्ट होगी। सबसे फर्स्ट वाला एक्सियम हम यहाँ पर सबसे पहले लेंगे, सेम को सेम के साथ यहाँ पर डिनोट करेंगे। इसके बाद जो है फर्दरली जो उसकी इनर प्रोडक्ट डिफाइन की गई है क्वेश्चन के अंदर, वो यहाँ पर उसने पूरी डिटेल नहीं लिखी हुई, ऊपर ये चीज मेंशन की हुई है, अगर आपको यहाँ से शो हो रही है। सेम की सेम के साथ लेंगे तो क्या बनेगा, u1 का स्क्वायर। मैं इसको लिखती हूँ यहाँ पे, बिकॉज डायरेक्टली जो है वो अंडरस्टैंड नहीं होगी आपको। इनर प्रोडक्ट में नहीं लिख रही, मैं सिर्फ u को u के साथ जो इनर प्रोडक्ट ली हुई है सेम की सेम के साथ सिर्फ वो लिखूंगी, फिर आगे फॉर्मूला कंप्लीट करूंगी। u की u के साथ जो इनर प्रोडक्ट ली हुई है सिर्फ उसे ही मैं यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ। पहले वाला क्या बन जाएगा, u1 का स्क्वायर ये आपके पास आएगा u1, और साथ में फिर b1 की जगह पे क्या आएगा, फिर u1 आएगा, -3 u1 u2 u1 एंड सेकेंडली हमारे पास आएगा u2 -3 u2 एंड u1। सेम की सेम के साथ ले रही हूँ, इसलिए जो v है वो भी वहां से रिप्लेस आउट हो जाएगा, और उसकी जगह पे भी वैल्यूज हमारे पास u वाली ही आएंगी, क्योंकि हमने सेम की सेम के साथ ली है। ऊपर जो डिफाइनिंग की है सेम की डिफरेंट के साथ की हुई है, एंड प्लस के u2 एंड u2। आगे जो सिंपल इसको किया हुआ है सिंप्लीफाई, वो यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ मैं, इज इक्वल टू पहले वाला क्या बन जाएगा, u1 का स्क्वायर बन जाएगा, ये बनेगा आपके पास u1 की पावर 2, यानी कि u1 का स्क्वायर -3 को मैं यहाँ डायरेक्टली 6 लिख रही हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे आप देखें
ये u1 u2 सेम है, इसको आप u1 u2 लिख लें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये -6 u1 u2 ही यहाँ पर आएगा। और साथ में प्लस के u2 स्क्वायर। बुक पे थोड़ा सा डायरेक्ट किया हुआ है, मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है यहाँ पर ताकि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए कि उसने वो डायरेक्ट क्यों लिखा हुआ है। अब देखें यहाँ पे ये मेरे पास कंडीशन बनी है, ये थी मेरे पास डायरेक्टली वेक्टर्स की फॉर्म, आगे फर्दर सिर्फ उसको मैंने सिंप्लीफाई किया है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने इसका कंप्लीट करना है फॉर्मूला, फॉर्मूला कंप्लीट करना है। फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे तो फिर हमारे पास ये बनेगी सेकंड वाली, जो फर्स्ट वाली कंडीशन के अंदर सेकंड वाला जो पार्ट है उसके अकॉर्डिंगली सम ऑफ स्क्वायर जो है वो इक्वल टू 0 आता है, दोनों का स्क्वायर। इसलिए यहाँ पर हमने इसको फर्दर मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसका कंप्लीट करना है स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर दिया हुआ है वो एज इट इज आ जाएगा, इसको मैं लिखूंगी डायरेक्टली एज इट इज। फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर -2, ये आपके पास बनेगा -2 फर्स्ट वैल्यू u1 और सेकंड वाली वैल्यू जो है वो 3u2 बनेगी। अब सेकंड वाली वैल्यू 3u2 है, बट यहाँ पर 3u2 का स्क्वायर नहीं बन रहा, यहाँ पर बन रहा है k की वैल्यू का स्क्वायर, तो 3u2 का स्क्वायर मुझे ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी। तो इसको मैं यहाँ से डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में डिवाइड करूंगी। 3u2 का स्क्वायर जो है यहाँ पर ऐड भी होगा और 3u2 का स्क्वायर जो है वो सब्ट्रैक्ट भी होगा। साथ में आपके पास प्लस के u2 स्क्वायर जो है वो वैल्यू एज की भी आ जाएगी। फर्स्ट वाली तीनों वैल्यूज का स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और जो सेकंड वाली वैल्यू है वो भी दोनों जो है कंबाइन करके उसमें से मैं u2 का स्क्वायर बाहर ले लूंगी और आपके पास जो है वो सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर जो आंसर आएगा इक्वल टू u1 माइनस 3u2 स्क्वायर एंड प्लस, अंदर मैं प्लस का साइन लिख रही हूँ और यहाँ पर आ जाएगा 3 के, पहले लिख लेती हूँ के -3 और बाहर आपके पास आ जाएगा u2 का स्क्वायर। u2 यही चीज वहां पर डिनोट की हुई है उसने डायरेक्टली, अगर आप ये नोट करें यहाँ पे तो डायरेक्टली, सॉरी वहाँ पे 9 आना है क्योंकि स्क्वायर मैंने ओपन करके बाहर लिख लिया तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 9। यही चीज उसने वहाँ पे डायरेक्टली लिखी हुई है। अब जो है दोनों वैल्यूज को इक्वल टू आप लेंगे 0, ये भी वैल्यू इक्वल टू 0 और यहाँ से भी वैल्यू इक्वल टू 0। जैसे ही आप k इज इक्वल टू वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास अभी फिलहाल हम इसको ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 कंडीशन डिनोट करनी है, तो पहले हम अपनी पूरी की पूरी इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली इसको ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 लेंगे। ये भी इक्वल टू हमारे पास कंडीशन 0 और ये भी इक्वल टू 0 और यहाँ से k की वैल्यू जो है वो आपके पास ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर आपके पास k की वैल्यू जो है वो 9 के इक्वल आएगी। बट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ग्रेटर एंड इक्वल टू फॉर्म कहता है विच इज ग्रेटर एंड इक्वल टू provide -9 plus k greater than or equal to 0, that is k greater than or equal to 0, it is easy to see that other conditions of norm are also satisfied। बाकी जो कंडीशंस हैं इनर प्रोडक्ट की वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएंगी, जो यहाँ पर उसने नहीं की और मैं भी आपको नहीं करवा रही, आप लोग इसको खुद से कीजिएगा। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 5
ये आप लोगों ने खुद से करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों ने खुद से करने हैं। 9 वाला जो है वो मैं नेक्स्ट में करवाऊंगी। मीटिंग दोबारा से ज्वाइन करें और दोबारा से ज्वाइन करें। अब आप लोगों का क्विज है और मैं दोबारा से बता देती हूँ कि जो क्विज नहीं देगा उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। 6 मार्क्स असाइनमेंट के और 6 मार्क्स क्विज के।